हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं टेक्निकल वायर। यहाँ मैं आपसे शेयर करूंगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम द स्क्रैच, और आपसे शेयर करूंगा कुछ टेक्निकल रिव्यूज एंड अपडेट्स। आज मैं बात करूंगा आपसे डोमेन नेम से रिलेटेड, हाउ टू चूज द राइट डोमेन नेम। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे और कवर करेंगे कि डोमेन नेम होता क्या है, उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, डोमेन नेम स्ट्रक्चर कैसे होता है, और बताऊंगा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बेस्ट डोमेन को सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन नेम बस एक आपके वेबसाइट का एक एड्रेस नहीं है, वो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी है आपके बिजनेस की, कि आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है वो डोमेन। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट के नेम को यूज़ करके, उससे रिलेटेड नेम को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को उस पेज पे ओपन करा दें। उस वेबसाइट के नाम से जाहिर हो जाता है कि उसमें कंटेंट किस टाइप का होगा। इसीलिए डोमेन नेम बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है ऑनलाइन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, वो कोई ब्लॉग हो सकती है, कोई बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, कोई सर्विस रिलेटेड हो सकती है। डोमेन नेम आपका एक यूनिक एड्रेस है जो वेबसाइट में किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। जब तक आप उसको होल्ड करते हैं वो आपका ही है, जब तक आप उसको पे करते हैं, उसके लिए हर साल की फीस पे करते हैं, वो आपका ही रहेगा। तो बेसिकली डोमेन नेम आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस को बताता है। डोमेन नेम स्ट्रक्चर मैं आपको एक इमेज की हेल्प से बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से दिखता है। वेबसाइट का एड्रेस 4 पार्ट में डिवाइड होता है: प्रीफिक्स, सब डोमेन, नेम एंड एक्सटेंशन। प्रीफिक्स एक इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है आपके डोमेन का। ये 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड और सिक्योर्ड। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आपका एज इट इज़ HTTP के नाम से ही आता है, और जो सिक्योर्ड होता है उसके एंड में S लग जाता है, HTTPS। बेसिकली सिक्योर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी वेबसाइट में कोई पेमेंट गेटवे ऐड हो रखा हो, या फिर हम कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन या अकाउंट क्रिएट एंड लॉगिन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई हैक ना कर पाए। तो उसको सिक्योर लेयर के थ्रू हम उसको डिटेल्स को फीड करते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए हमें प्रीफिक्स का सिलेक्शन हम होस्टिंग के टाइम पे करते हैं। जब हम अपने होस्टिंग परचेज करते हैं उस टाइम पे हमें डिफाइन करना होता है कि हमें स्टैंडर्ड प्रीफिक्स चाहिए या फिर सिक्योर लेयर चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन को लेके। डोमेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है: टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और थर्ड लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन हम एक्सटेंशंस को कहते हैं, सेकंड लेवल डोमेन हम नेम को कहते हैं, और थर्ड लेवल डोमेन हम सब डोमेन को कहते हैं। बेसिकली जब आप वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं और जब वेबसाइट ओपन हो रही होती है तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो चेक करता है कि आपने किस एक्सटेंशन को यूज़ किया है। तो सबसे पहले वो एक्सटेंशन को देखता है। एक्सटेंशन जब ओके मिल जाता है देन वो चेक करता है नेम को, और देन उसके बाद चेक करता है सब डोमेन को। फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट पूरी ओपन होती है। एक्सटेंशन और नेम आप चूज़ करते हैं जब आप डोमेन को परचेज कर रहे होते हैं किसी भी परचेजिंग साइट से, जस्ट लाइक गोडैडी एंड एक्सेट्रा। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और जो सब डोमेन है वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं। क्यों होता है ऐसा वो भी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। डोमेन नेम चूज़ करने के बाद आपके पास एक चॉइस आती है डोमेन एक्सटेंशन को लेके, यानी कि टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन को लेके। आज के टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एक्सटेंशंस अवेलेबल है मार्केट में चूज़ करने के लिए। ये आपको देखना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा एक्सटेंशन बेस्ट रहेगा। जनरली जो एक्सटेंशंस यूज़ में ली जाती हैं जैसे कि .com, .net, .org, .gov, .edu जैसी एक्सटेंशंस हैं। उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि इंडिया के लिए .in हो गया, US के लिए .us हो गया, जापान के लिए .jp हो गया, जो कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद आती हैं टॉपिक बेस एक्सटेंशंस, लाइक आप .social, .business, .digital, .agencies। आप अपने फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंगली अपना टॉप डोमेन और एक्सटेंशन को परचेज कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेबसाइट का डोमेन परचेज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बताऊंगा कुछ ऐसी वेबसाइट जो आपको हेल्प करेंगी आपके बेस्ट डोमेन को परचेज करने में। आपकी वेबसाइट का नाम यूनिक होना चाहिए और .com एक्सटेंशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप खुद को मार्केट कर रहे हैं और अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आइडियली आप अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से अपना डोमेन परचेज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम .com। अगर आप खुद को मार्केट नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बुरा नहीं है अपने नाम को ब्लॉक कर लेना। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको अपने नाम से रिलेटेड डोमेन की जरूरत पड़ जाए तो तब आपके वो काफ़ी काम आ सकता है। अगर आप अपने बिजनेस नेम को मार्केट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको आपके नाम से रिलेटेड डोमेन अवेलेबल हो जाए। जो भी आपका बिजनेस नेम है उसको सर्च करिए कि उससे रिलेटेड कोई डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। अगर वो आपको .com एक्सटेंशन में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो डैट मीन्स उसको कोई ना कोई और यूज़ कर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी ने उसको होल्ड पे डाल रखा है। इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी आप कोई डोमेन अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करते हैं उससे पहले उसको सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में एक बार सर्च करके देखिए। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वेबसाइट को ओपन करके देख लें कि वो किस टाइप के बिजनेस में डील कर रहा है। अगर वो सेम बिजनेस में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस डोमेन नेम को यूज़ ना करें किसी और एक्सटेंशन में, क्योंकि उससे आपके ऑनलाइन प्रेजेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है सेम नेम होने से आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी खो बैठे। उसके लिए आपको करना ये है कि आप 5-6 ऐसे वर्ड को एक्सप्लोर करें जो कि आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करते हैं और उनको आपस में मिक्स करके कुछ एक पॉसिबल डोमेन बनाने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये वेबसाइट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है लीन डोमेन सर्च। इसका डिस्क्रिप्शन आपको, वेबसाइट का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपको वो उससे रिलेटेड मिक्स वर्ड करके आपको एक प्रॉपर डोमेन देने की कोशिश करेगा, वो भी .com एक्सटेंशन के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि फाइंड अ ग्रेट अवेलेबल डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट इन अ सेकेंड, एंटर अ वर्ड दैट यू वांट टू योर डोमेन नेम टू बी इंक्लूड। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे कि कॉफी, डेटिंग, फुटबॉल, फन, गेम, तो ऐसे टॉपिक्स में से कुछ भी आप इसमें लिंक करेंगे तो उससे रिलेटेड वो आपको आंसर करेगा। मान लीजिए मुझे कि टेक्निकल से रिलेटेड मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, उसका मुझे डोमेन के लिए मुझे एक आइडिया चाहिए कि टेक्निकल से रिलेटेड कौन कौन से डोमेन मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं जैसे यहाँ पर टेक्निकल लिखूंगा और सर्च करूंगा तो ये मुझे कुछ 3200 के करीब नाम सजेस्ट करेगा कि टेक्निकल से रिलेटेड .com में कैसे वर्ड से डोमेन अवेलेबल है, लाइक फ्री टेक्निकल, हॉट टेक्निकल, टेक्निकल मैथ। तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी आपके बेस्ट डोमेन को चूज करने में। ऐसा करके आप 5-6 नाम इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट फिट हो रहे हैं। क्यों, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और जब भी आप कोई नाम सेलेक्ट करें प्लीज़ इसको सर्च इंजन में एक बार चेक करके उसकी अवेलेबिलिटी का देख लें कि ऑलरेडी कोई वेबसाइट उस पर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप उस डोमेन को यूज़ कर सकते हो। अगर वो बिजनेस से रिलेट कर रही है तो आप अपने नाम को चेंज करें जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए आपकी बिजनेस में आपके यूजर्स के साथ। ओके, जब आपने अपने एक बार नाम को सेलेक्ट कर लिया और अब आप उसको परचेजिंग मोड पे जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए वो एक बार देख लेते हैं। जब आप अपने डोमेन को कंफर्म कर लेते हैं तो आपको फिर इस वेबसाइट पे जाना है, इंस्टेंट डोमेन सर्च। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, यहाँ पे आके आपको उस नाम को यहाँ पे चेक करना है। मान लीजिए मुझे टेक्निकल से ही लेना था। अब आप देख रहे हैं कि टेक्निकल के आगे ऑप्शन लिख के आ रहा है। जब भी आप डोमेन परचेज करने की सोचते हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती है, या तो वो अवेलेबल होता है, या वो नहीं होता है, या फिर वो ऑप्शन में होता है। तो ऑप्शन का मतलब है कि किसी ने उस नाम को परचेज करके उसको सेल पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर डोमेन को परचेज करने के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, या फिर जो भी
इस पर्सन ने रेट रखा होगा अपने इस पर्टिकुलर डोमेन को लेके, आपको उतना उसको पे। आप चाहते हैं कि इस डोमेन के बारे को आपको पसंद भी है और आप इसको परचेज भी नहीं करना चाहते, आप इसको नॉर्मली बाय करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा चीट यूज़ कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं हल्का फुल्का। चीटिंग का सेंस ये नहीं है कि मतलब कुछ किसी को चीट ही करना है। लाइक आप इस वर्ड के स्टार्टिंग में द वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एन यूज़ कर सकते हैं, व्हाट यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जिनका प्लीज ज़्यादा मीनिंग बनता नहीं, माई टेक्निकल बन के यूज़ कर सकते हैं, तो मे बी आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं आपके डोमेन के नाम के अकॉर्डिंगली कि आप किस टाइप का नाम लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको माई टेक्निकल करके देखना चाहूँगा अगर, तो जैसे माई टेक्निकल कर रहा हूँ, ये माई टेक्निकल की कीमत बता रहा है 4288 रुपये। बहुत ज़्यादा अमाउंट है। चलिए मैं अपने डोमेन पर आ जाता हूँ, जो मुझे लेना था जैसे टेक्निकल वायर, ये अवेलेबल है। ओके, तो चलो मैं इसको तो परचेज कर ही लूँगा। मुझे ये डोमेन समझ में आ गया है। अब मैं इसको एक बार सर्च कर लेता हूँ गूगल पे कि टेक्निकल वायर के नाम से कोई वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। टेक्निकल वायर से मतलब रिलेटेड चीज़ें तो हैं, लेकिन कोई डोमेन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लिए चलेगा। ओके, और आप देख रहे हैं कि टेक्निकल वायर के नाम से .com, .in, .net, org, .us, .co, info, मतलब मोस्ट पॉपुलर जो एक्सटेंशन हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही अवेलेबल हैं। तो मैं टेक्निकल वायर मेरे लिए बिल्कुल एक सिस्टम के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो मोटा मोटा मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं। डोमेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया टेक्निकल वायर, उनको यूनिक डोमेन है जो ऑलरेडी कहीं वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, दूसरा मेरी प्रायोरिटी थी कि इजी टू टाइप, सेकंड होना चाहिए इजी टू टाइप। हमेशा किसी को बताने में आपका डोमेन इजी होना चाहिए, कोई उसके नाम को लेके या उसके स्पेल को लेके कंफ्यूज कभी ना हो। ओके, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। तीसरी बात, .com को पहली प्रायोरिटी देनी है। तो मेरे जैसे कि मैंने डोमेन लिया है .com में अवेलेबल है, वैसे आपको भी .com को पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में 70% जो वेबसाइट्स है वो .com में अवेलेबल है और .com में ही चलती हैं। और होता क्या है कि काफ़ी ब्राउज़र्स आपके सिस्टम पे ऐसे होते हैं कि वो अगर आप उस पर नॉर्मली खाली नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली .com में वेबसाइट को खोलता है। अगर आप कभी टेक्निकल वायर को वेबसाइट को ओपन करेंगे बिना .com लगाए तो वो ऑटोमेटिक .com को खुद ही प्रायोरिटी दे देगा। कोशिश करें कि आपका डोमेन जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखें, क्योंकि छोटा इजीली माइंड में भी रहता है और वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। नंबर और हाइफन जैसे वर्ड्स यूज़ ना करें। हाइफन का मतलब जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, ऐसे सिंबल्स को यूज़ ना करें, बिकॉज आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने डोमेन के बारे में किसी को बताने में काफ़ी दिक्कत होगी। आपको बोलना पड़ेगा technical-wire.com, जो मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सी फील हो। किसी भी नाम को कॉपी करने की कोशिश ना करें। कोई वेबसाइट ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट कर रही है, उसी नाम से आप दूसरी वेबसाइट बना रहे हो, आगे पीछे द लगा के लास्ट में एस लगा के उसको उसकी स्पेलिंग को गड़बड़ करके, जो बोलने में तो सही लग रही है लेकिन जब टाइप करते हो तो उसकी स्पेलिंग को में आप चेंजेस कर देते हो। डबल टेक्निकल यूज़ करने में आपने डबल एल यूज़ कर दिया, डबल एच यूज़ कर दिया बीच में, तो ये काम नहीं करना है। ये आपकी वेबसाइट की एक ब्रांड इमेज को ख़राब करेगी। और एक चीज़ आपको और करनी है, जब भी आप कोई डोमेन परचेज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं टेक्निकल वायर का एग्जांपल देता हूँ, अगर आप technicalwire.com अगर मैंने परचेज किया है या आप कोई डोमेन परचेज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी डोमेन्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम जो पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं, उनको आपने ब्लॉक करना है। मतलब जैसे कि अगर मैं .com की बात करता हूँ तो आपको .in ब्लॉक करना है, .net ब्लॉक करना है। ओके, .org को आप छोड़ सकते हैं, .info ब्लॉक करना है। तो जो भी आपके मोस्ट पॉपुलर डोमेन है जो मैंने आपको बताया था वो आपको ब्लॉक कर देने हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका बिजनेस इन फ्यूचर आके बहुत एक्सटेंड कर देता है, ओके, और आपके जो राइवल्स हैं आपके नाम को यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन .com तो आप ब्लॉक कर चुके होंगे, लेकिन वो अनदर एक्सटेंशन में आपके नाम से वेबसाइट बना के आपके क्लाइंट्स को मिसगाइड कर सकते हैं या आपके क्लाइंट्स को ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको सेफर साइड अपने नाम को काफ़ी एक्सटेंशन में ब्लॉक करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ गूगल की,
अगर गूगल क्या कर रहा है, गूगल खुलता .com पे है, .co.in पे है, लेकिन उसने ब्लॉक ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स को कर रखा है। ओके, फेसबुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर फेसबुक को हम देखते हैं तो फेसबुक ने भी .in, .net, .xyz, .org इन सबको ब्लॉक किया हुआ है, परचेज करके रखा हुआ है। वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कोई और यूज़ ना कर ले इसलिए ऑफ सेफर साइड उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। अगर आज के टाइम पे आप .net पे अगर फेसबुक .net खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। .in फिर भी खुल जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। वो आपको, आप डालेंगे .in, वो जाएगा .com पे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होता है। तो कहने का पॉइंट ये था कि जब भी आप कोई एक डोमेन परचेज कर रहे हैं और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि उससे रिलेटेड मैक्सिमम जो ब्रांडेड एक्सटेंशंस हैं, पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ किए जाते हैं, उनको आप साथ में ब्लॉक कर लीजिए। डोमेन डिसाइड करने के साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी होती है, हमें देखनी होती है अवेलेबिलिटी सोशल साइट्स पे। आपको फेसबुक का पेज बनाना है अपनी कंपनी के लिए, ट्विटर का पेज बनाना है, तो वहाँ पर वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है, उसको जानने के लिए एक मैं वेबसाइट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, noem.com। ये क्या करती है कि इसमें आप आपने जो भी डोमेन पसंद किया है उस डोमेन को यहाँ पे टाइप करें बिना एक्सटेंशन के और चेक इट पे क्लिक करें। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पॉपुलर सोशल साइट्स मार्केट में इस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है, मतलब एक्टिव है, उसमें आपके उस नाम को की अवेलेबिलिटी को बताता है कि उससे रिलेटेड कोई पेज ऑलरेडी बना है कि नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, जो मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट है रेडिट हो गया, टम्बलर हो गया, इसमें ये नाम अवेलेबल है। तो आपको भी अपने जो डोमेन आपने सेलेक्ट किया है, आपको भी उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम जो भी आपने 5-6 नाम अपने डोमेन के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, उस पर आप उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं जब आप .com पे, साथ साथ आप उसको सोशल साइट पे भी देखिए कि वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। बिकॉज इससे क्या हो जाता है कि एक परफेक्ट आपका ऑनलाइन एड्रेस बन जाता है हर जगह। वेबसाइट तो आपकी है ही, और सोशल साइट पे भी सेम नाम से आपकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा आपकी कंपनी का नाम, तो वो आपका डोमेन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में वो सोशल साइट्स को भी सर्च करता है कि सोशल साइट पे भी पर्टिकुलर पेजेस, इस नाम से पेजेस बने हुए हैं। बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे टेक्निकल वायर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।